तो अगर आप भी अपने नॉन बॉलिंग आर्म को ठीक करना चाहते हैं, सो इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से सारी एडवांस ड्रिल्स, और अगर आप इनको परफॉर्म करते हैं तो जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपका नॉन बॉलिंग आर्म काम नहीं कर रहा है एज अ फास्ट बॉलर, तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए और इसके स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप भी अपने गेम में क्लैरिटी चाहते हैं, मेंटली ग्रो करना चाहते हैं हमारे साथ, इवन फिजिकली भी ग्रो करना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ हमारी पेड और फ्री क्लासेस होती हैं। एंड साथ ही में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ आप हमें डीएम कर सकते हैं फॉर अपकमिंग लाइव ट्रेडिंग। तो सबसे पहले मैं आपको जो सारी चीजें बताने वाला हूँ वो हमने टेस्ट किया है बच्चों पे, और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि नॉन बॉलिंग आर्म के 3 केसेस देखे हैं मैंने, जिसकी वजह से बॉलर्स के नॉन बॉलिंग आर्म काम नहीं करते हैं और बॉल के अंदर पेस जनरेट नहीं होता है। सबसे पहला केस ये है कि जब आप नॉन बॉलिंग आर्म को उठाते हैं तो इसके अंदर पावर बहुत कम होती है और ये स्लो उठता है बहुत ज्यादा, मतलब इसके अंदर पावर कम होती है। अगर मैं आपका एक्शन साइड ऑन देखूं या सामने से भी देखूं, तो आपके राइट टाइम में ज्यादा पावर रहेगी, नॉन बॉलिंग आर्म में कम पावर रहती है। केस नंबर 1, अगर आप इस केस के अंदर है तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। केस नंबर 2, बहुत सारे फास्ट बॉलर क्या करते हैं कि उनका नॉन बॉलिंग आर्म यहीं तक आता है, सिर्फ सिर्फ यहाँ तक आता है और वो बॉल डिलीवर कर देते हैं। साइड से भी दिखा दूंगा, ये जो उनकी एल्बो होती है वो यहीं तक आती है, ये टक नहीं होती और वो बॉल फेंक देते हैं। राइट, वो बॉल डिलीवर कर देते हैं। ये आपका केस नंबर 2 है। एंड तीसरा केस है, आपको जो नॉन बॉलिंग आर्म है, जब आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म को ऊपर लेके जाते हैं तो या तो वो इस तरफ जाता है या तो इस तरफ वो बाहर जाता है। राइट, या तो इधर जाएगा या वो इधर बहुत ज्यादा बाहर जाएगा। ये 3 केसेस आते हैं, ये 3 स्ट्रगल्स आती है फास्ट बॉलर को, जिसकी वजह से उनका नॉन बॉलिंग आर्म सही नहीं चलता है और उनके अलाइनमेंट करेक्ट नहीं हो पाती है। राइट, तो मैं आपको यहाँ पर एडवांस ड्रिल देने वाला हूँ जिसको आप 1 बाय 1 परफॉर्म कर सकते हैं। रिपीटेशन बताऊंगा, सेट्स बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं ड्रिल नंबर 1 के साथ। सो ड्रिल नंबर 1, आपको उसके एक थायराबैंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे मैंने थायराबैंड लगा रखा, ऑलरेडी प्लेस कर रखा है। आपको थायराबैंड की 3 प्लेसिंग करनी है, ध्यान से सुनिएगा। आपको थायराबैंड की 3 प्लेसिंग करनी है। थायराबैंड की फर्स्ट प्लेसिंग आपकी यहाँ से होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ प्लेसिंग होती है, अभी मैंने नीचे लगा रखा है, तो आपको थायराबैंड इस तरीके से पुल करना, ठीक। सेकंड प्लेसिंग जहां पर मैंने लगा रखा है थायराबैंड, ये करना है आपको अपने हाथ में थायराबैंड को इस तरीके से लेना है और इस तरीके से आपने इसे पुल करना है। ये थोड़ा सा इसमें टेंशन कम है, अब टेंशन ठीक आ रहा है। ये पुल करना है आपको, बिल्कुल यहाँ से पुल करना है, ठीक है, ये। एंड थर्ड प्लेसिंग क्या करनी है आपको, थायराबैंड की आपकी जो वेस्ट हाइट है, जो भी आपकी हाइट है, यहाँ पर आपको प्लेस करना है। और जब आप इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे तो थायराबैंड को आपको यहाँ से खींचना है। ये सबसे पहले आपने यहाँ से खींचा, फिर आपने यहाँ से खींचा, लास्ट आपने यहाँ से खींचा। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो तीनों जगह पर कंडीशन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे फास्ट बॉलर क्या करते हैं, यहाँ से तो अच्छा पुल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ लाने में वो बहुत लेट हो जाते हैं। यहाँ पर उनका तेज पुल नहीं हो पाता, हार्ड टक नहीं हो पाता। जैसे मैंने आपको एक केस के बारे में बताया था कि नॉन बॉलिंग आर्म उनका यहीं रह जाता है और बॉल डिलीवर हो जाता है। राइट, तो ये चीज करनी है आपको। थायराबैंड किस क्वालिटी का लेना है, अगर आप बिगिनर बॉलर है या एडवांस है, एडवांस वाले 2 थायराबैंड लेंगे और जो बिगिनर है वो सिंगल थायराबैंड लेंगे, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा। राइट, अभी आपको उससे शुरुआत करनी है। अगर आप भारी वाले से करेंगे तो शोल्डर इंजरीज भी हो सकती है। इसका आपको मेन मैकेनिक ध्यान रखना है कि आपको अपना बेस अच्छा बनाना है और नॉन बॉलिंग आर्म को इसी लाइन में पुल करना है। देख रहे हो, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। राइट, इस चीज को ध्यान रखें, ना तो आप ऐसे करेंगे ना तो ऐसे करने जाएंगे। इस लाइन में आप हाथ उठाते हैं, उसी लाइन में उसको बैंड करना है। ये आपके ड्रिल नंबर 1। इससे आपको धीरे धीरे अपने नॉन बॉलिंग आर्म के अंदर पावर फील होना शुरू हो जाएगी। कितने रिपीटेशन करने हैं, 30-30 के 3 सेट्स आपको रेगुलर करने हैं। अगर आपके शोल्डर में स्ट्रेंथ कम है तो 20-20 के 3 सेट्स करिए, बट करने आपको जरूर है। 20 इसके 20 इसके 20 इसके 1 सेट हो गए, 20 इसके 20 इसके 20 इसके 2 सेट हो गए। इसी तरीके से आप 3 सेट कर सकते हैं। ये है ड्रिल नंबर 1। अब आती है आपकी ड्रिल नंबर 2। इसमें आपको अपने नॉन बॉलिंग आर्म को एक्टिव करना, मतलब पावर फील होनी चाहिए आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये हाथ, ये आप फ्रंट लेग आपको यहाँ लगाना है और नॉन बॉलिंग आर्म यहाँ लगाना है, ठीक है। ये बॉडी पार्ट पीछे रहेगा और इससे आपको पुल करना है। राइट, पुल करना है आपको। ये पूरा टाइट रखना है, लोअर बॉडी पार्ट आप टाइट रखेंगे, बैलेंस बनाएंगे और इससे पुल करेंगे आप नॉन बॉलिंग आर्म को और होल्ड करेंगे। राइट, ये करेंगे। आपको कितने पुल्स करने हैं, 10-10 सेकंड के 10 सेट, 10-10 सेकंड के 5 सेट। ये आपको करना शुरू करना है। जब आप ये करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो नॉन बॉलिंग आर्म है, जो पावर नहीं लेता है, उसको आदत पड़ेगी कि उसको कुछ पुल करना है, उसकी कंडीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब कंडीशनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको नॉन बॉलिंग आर्म को पुल करना आसान हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना, कोर और आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद आप पुल करेंगे। अगर आप नॉर्मली पुल करेंगे तो कोई पावर नहीं आएगी इसके अंदर, आपकी बॉलिंग में वो
अप्लाई नहीं होगा, एग्जीक्यूट करने में आपको दिक्कत आएगी। ये आपकी सेकंड ड्रिल है। ड्रिल नंबर थर्ड, आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जो मैं आपको टेक्निक समझाने वाला हूँ ये आपको बहुत हेल्प करेगा। पहले इसको अंडरस्टैंडिंग में लेकर आओ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कई फास्ट बॉलर क्या करते हैं, जब वो नॉन बॉलिंग आर्म को चलाते हैं तो बहुत जल्दी पुल करने के चक्कर में बॉल शॉर्ट गिरने लगता है। और कई बार आपको ऐसा फील होगा, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, कि आपको अपना नॉन बॉलिंग आर्म बॉलिंग में फील नहीं होगा। ठीक है, आपको लगेगा कि पावर नहीं लग रही है, और पावर लगा सकता हूँ, क्योंकि फास्ट बॉलिंग में फीलिंग्स आती हैं अगर आपके बेसिक ठीक नहीं है तो। ये क्यों होता है नॉन बॉलिंग आर्म की वजह से, अभी हम नॉन बॉलिंग आर्म की बात करेंगे। क्योंकि ये जो आपके दोनों शोल्डर है ये पूरे स्ट्रेच होने चाहिए, ये देखो ऐसे करके फुल होने चाहिए। लेकिन जब आपको नॉन बॉलिंग आर्म सही नहीं आता तो ये शोल्डर तो श्रिंक हो जाता है। ये इस चक्कर में क्या होता है, जो आपकी पावर पोजीशन होती है बॉलिंग के अंदर, जो इस तरह की कुछ पावर पोजीशन बनती है वो ऐसे बनती है, ये बहुत जल्दी पुल हो जाते हैं। ये दोनों शोल्डर की जो डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, वो स्ट्रेच नहीं हो पाते। ठीक है, तो क्या करना है, ध्यान रखना। अब आपको सिर्फ नॉन बॉलिंग आर्म चलाना देंगे, ये एडवांस देने से बहुत आपको हेल्प मिलेगी। आपने इसको चलाया, यहाँ 1 2 3 टक किया और चौथी बॉल पे आपने डिलीवर कर दिया। ठीक है, करके दिखाता हूँ। 1 2 3 आया आपको समझ? आई विल डू वंस अगेन। 1 2 3 राइट, ये करना है। ये क्यों करना है, ध्यान रखना। जब भी हम बॉलिंग करते हैं तो जितना अच्छा हमारे दोनों शोल्डर खुलेंगे, जितना अच्छा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, जितना अच्छा आपका हाथ यहाँ तक होगा और ये यहाँ पर रहेगा, यानी कि स्ट्रेच फील होगा, उतना अच्छा बॉल डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है। आगे मैं कभी वीडियोस बनाऊंगा तो मैं इसके बारे में आपको और बताऊंगा कि आपको नॉन बॉलिंग आर्म को यहाँ ये पावर पूरी यहाँ कलेक्ट होनी चाहिए आपकी, उसके बाद ही लगेगा ये। आप में से बहुत सारे बॉलर ऐसे होंगे जिनकी बाउंसर नहीं लगती, यही रीजन है कि आपकी बाउंसर हिट नहीं होती है, आपको बाउंसर करने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये हार्ड टक नहीं होता, आपको आपकी बॉडी को बेस नहीं मिलता बॉल हिट करने का, इसलिए आपको दिक्कत आती है। राइट, इसके आपने कितने रिपीटेशन करने हैं, 20-20 के 4 सेट्स, या अगर आपके शोल्डर में अच्छी पावर है और पावर लगा सकते हो 30-30 के 4 सेट। इसके अंदर आप टेनिस बॉल और लेदर बॉल लीजिए। अगर आप पावर बॉल्स लेते हैं तो 300-350 ग्राम का पावर बॉल लेना, इससे ज्यादा मत देना, क्योंकि हो सकता है कि शोल्डर पे आपके लोड आएगा। आप पावर बॉल से भी मत करना है इसको, पावर बॉल से कुछ समय बाद करना जब आपको लगे कि हाँ मेरा फ्रेम बन रहा है, अदरवाइज शोल्डर की इंजरीज भी हो सकती है। राइट, तो ये 3 ड्रिल्स आपको फॉलो कर रही है। अगर मेरी इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आते हैं तो मैं डेफिनेटली इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा और वहां मैं आपको और सारी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी। बट अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको नॉन बॉलिंग आर्म में फर्क आने वाला है और आपकी बॉलिंग पहले से बेटर होने वाली है। ठीक है, लास्ट टिप, एक एडवांस टिप आपको और शेयर कर देता हूँ। नॉन बॉलिंग आर्म में आपको अगर नॉन बॉलिंग आर्म ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है या वो टक नहीं हो पा रहा, जो मैंने 3 प्रॉब्लम्स आपको बताई, ध्यान रखना। मेन बेसिक रूल क्या है कि भाई मेरे नॉन बॉलिंग आर्म अब सही आ रहा है, वो ये है कि नॉन बॉलिंग आर्म को आपको फील होना शुरू हो जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपकी जो अलाइनमेंट है पूरे सामने लगनी चाहिए, आपको एक्शन के अंदर खुला हुआ फील होना चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भैया मैं पावर लगा सकता हूँ, ये फीलिंग आपको आनी चाहिए। ये फीलिंग जब आएगी, जब आपके जो बेसिक जो मैंने वर्क कराया आपको, ये चीजें ठीक होंगी तो वो आने लगेगा। ठीक है, तब आपको नॉन बॉलिंग आर्म सही होगा। तो कोशिश करो कि सारा जो आपका एक्शन है वो अलाइनमेंट के अंदर रहे, आपका जितना भी एक्शन है वो अलाइनमेंट के अंदर रहे। जब पूरा एक्शन अलाइनमेंट के अंदर होगा बेटर हो पाएगा। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है जैसे मेरा नॉन बॉलिंग आर्म सीधा चल रहा है, फिर स्ट्रेट ही चले, ऐसे करके मेरे फ्रेम्स ना बने, ऐसे करके मेरा हाथ ना जाए, समझ रहे हो, देखो मेरे लोअर बैक पे लोड आ रहा है, ऐसे ना हो। ये चीजें आपको छोड़नी, जितना आप अलाइनमेंट में रहेंगे उतना बेटर रहेगा। अगर आप भी ग्रो करना चाहते हैं, आप भी एनालिसिस चाहते हैं अपने बॉलिंग के, या अपने माइंडसेट एनालिसिस चाहते हैं, करना चाहते हैं मेंटली फिजिकली, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी इशू आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आपको हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।